नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक्स ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, राहुल गांधी को अब तक सिर्फ बातों में ही बोला जाता था कि वो एजेंट है सोरोस का, लेकिन अब संबित पात्रा ने ये बात कही है। कुछ उन्होंने एक न्यूज चैनल का हवाला देते हुए भी बताया, और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को ट्रेटर कहते हुए मुझे जरा सा भी डर नहीं लग रहा है। तो अब जो ये बात सामने निकल के आई है, इसमें कितनी सच्चाई है और ये बात कहां से आई है सूद सर? देखिए, मेन बात है कि राहुल गांधी को नहीं कहा गया। साथ में राहुल गांधी के साथ साथ जो अमेरिकन डीप स्टेट है या अमेरिकन जो गवर्नमेंट है उस पर अटैक किया गया। और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक इंडिया कभी अमेरिका पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा था, लेकिन संबित पात्रा के थ्रू और निशिकांत दुबे के थ्रू जिस तरीके से अमेरिका की डीप स्टेट और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अटैक किया गया, ये रोकने खड़े कर देने वाली बात है। देखिए, यहाँ पे पन्नू का इशू हो रहा था, पहले इसके सुन लीजिएगा क्या कहते हैं। बहुत बड़ी बातें की है इन्होंने, और ये गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर नहीं कह रहे। मतलब यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट की इनको पूरी अप्रूवल है, यानी कि पीएम मोदी की अप्रूवल है, और साथ में पीएम मोदी के साथ साथ इनको अप्रूवल है डोनाल्ड ट्रंप की, जो पावर में आने वाले। पहले इनकी बात सुन लेते हैं। हुआ है, आप सबको पता है कि दिसंबर 2 तारीख को एक फ्रेंच न्यूज़पेपर है जिसका नाम है मीडिया पार्ट। मीडिया पार्ट ने कुछ खुलासा किया है, बहुत ही गंभीर है। The allegations which have been brought forth by the media part, which is a French newspaper, a well-known French newspaper, often referred to by you all as well, these are of extreme grave nature. और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक त्रिकोण बनता है। We are going to talk about this dangerous triangle which is trying to destabilize India. और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी है। त्रिकोण के एक और एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में, जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। मेरे लिए मेरे पार्टी ने सिखाया है राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। मुझे आज LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। देखो, इन्होंने यहां पे 3 बड़ी बातें की हैं। एक तो राहुल गांधी को डायरेक्टली कह दिया है देशद्रोही। अगर राहुल गांधी देशद्रोही नहीं है तो राहुल गांधी अपनी सफाई दे दे। दूसरा, इन्होंने डायरेक्ट अटैक किया है जॉर्ज सोरोस के ऊपर, जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन चलाते हैं और जो इंडिया को बहुत सालों से टारगेट कर रहे थे। इंडिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे किसान आंदोलन चल रहा है, चाहे कुकीज को पैसा दिया जा रहा है मणिपुर के अंदर, या यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन होती है जो 2020 में हुई थी जब ट्रंप इंडिया के अंदर विजिट किए थे, सबके पीछे जॉर्ज सोरोस है। और उसको टारगेट करना, जो अमेरिकन को टारगेट करना, बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि पहले केस की इशू हो रहा था पन्नू का, निज्जर का, और इंडियन गवर्नमेंट कुछ बोल नहीं रही थी, अपने आप को डिफेंड कर रही थी। सिर्फ कोई बात, अमेरिकन जो बात करते थे उस पर कुछ नहीं कह रही थी। आज इन्होंने जो तीसरा अटैक किया है वो किया है अमेरिकन के ऊपर, यानी कि यूएस गवर्नमेंट के ऊपर, या यूएस की जो डीप स्टेट है उसके ऊपर। यूएस के अंदर जो उनकी गवर्नमेंट है उसी के अंदर एक डीप स्टेट है। जैसे आप कहते हैं आपकी व्हाइट मनी चलती है, कंट्री चलती है, उसके अंदर ब्लैक मनी होती है। तो डीप स्टेट बहुत पावरफुल है, उसके कनेक्शन है जॉर्ज सोरोस के साथ, और इसके दूसरी तरफ कनेक्शन बनते हैं जो इनकी कुछ एजेंसीज है, यूएस की एजेंसीज, उनके साथ कनेक्शन है। और ज्यादातर लोग जो डीप स्टेट किया वो इस टाइम पे जो रूलिंग पार्टी थी, इस प्रेजेंट रूलिंग पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, उसको बिलोंग करते हैं। तभी आपने देखा ना, पिछले 1 साल से मोदी पे अटैक किया जा रहा है, और यूएस पे अटैक करना बहुत बड़ी बात है। इवन इंदिरा गांधी जो बड़ी पावरफुल लेडी थी, वो कभी नहीं बोली। यूएस डीप स्टेट इंडिया को हमेशा टारगेट करना चाह रहा था, इंडिया की इकोनॉमी को खराब करना चाहता है,
वो ये नहीं चाहता कि इंडिया के अंदर कोई इंपॉर्टेंट आदमी रूल करे। पहले वो इंदिरा गांधी के खिलाफ थी, आज वो मोदी के खिलाफ है, क्योंकि मोदी इंडिया को एक हाइट पे लेके जा रहे हैं, हमारी डेवलपमेंट हो रही है, और उसके अंदर यूज कर रहे हैं, इनके हिसाब से उसके अंदर यूज किया जा रहा है राहुल गांधी को। और राहुल गांधी के एक जो आपकी इंटरनेशनल कांग्रेस है, उनके एक आदमी बैठे हैं यूएस के अंदर, क्या नाम है दाढ़ी वाला जो आदमी है, वो इसका काम कर रहे हैं। लेकिन आज है अंकल सैम पिट्रोडा, वो इस डीप स्टेट के मेंबर हैं, और वो सारे के सारे कांग्रेस के काम वहां से कराते हैं, इसीलिए कभी उनको गवर्नमेंट से निकाल देते हैं, फिर उसको दोबारा ले आते हैं। और दूसरी बात है कि आज किस तरीके की कैसे हिम्मत होगी संबित पात्रा की। संबित पात्रा की कोई हिम्मत नहीं हो सकती कि यूएस को टारगेट करे, नहीं तो इनको पार्टी से निकाल देते हैं। यानी कि इनको इंडियन गवर्नमेंट और मोदी की पूरी सपोर्ट है, जो स्टेटमेंट दी उनके अप्रूवल से दी है। और राहुल गांधी जैसे आप देखिए किस तरीके से सोए, बेचैन सोए, क्योंकि इनको पीछे पता है कि डीप स्टेट वैसे स्टेटमेंट भी कोई बाहर चलते नहीं दिए ना, बीजेपी के ऑफिस में जाके दी है, तो ऑब्वियसली वो तो स्टैंप लग गई है कि ये तो गवर्नमेंट की मंजूरी से ही है। बिल्कुल, लेकिन दूसरी बात कैसे हिम्मत हो गई इनकी यूएस को टारगेट करने की, जब हम निज्जर पे कोई सफाई नहीं दे सके, जब हम पन्नों पे कोई बात नहीं कर सके, तो आज कैसे कर रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर पूरी सपोर्ट मिल रही है इनको डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी के बगैर ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं 20 जनवरी को, शपथ लेंगे अपनी। और मुझे लगता है कि पूरे तरीके से बैक चैनल में बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप के, और डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल से स्टेटमेंट दी गई है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कह दिया, उन्होंने काश पटेल को बनाया अपना एफबीआई का चीफ, और काश पटेल का जो मेन काम है वो है टारगेट करना जॉर्ज सोरोस को और उनकी डीप स्टेट को, क्योंकि जो यूएस की डीप स्टेट है उसी ने डोनाल्ड ट्रंप पे 3 बार अटैक कराए थे, 3 बार उनको मारने की कोशिश की गई जब कैंपेन कर रहे थे, और जब डोनाल्ड ट्रंप आउट ऑफ पावर थे तब भी उनको टारगेट किया जा रहा था, उनके खिलाफ केस रजिस्टर कर दिए गए, उनको इलेक्शन लड़ने की परमिशन नहीं दे रहे थे कि इनके ऊपर केस फाइल किया है तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जब लड़ भी रहे थे इलेक्शन, तब भी उनको टारगेट किया जा रहा था कि यहां तो कमला हैरिस जीतेगी, डोनाल्ड ट्रंप जीत नहीं सकते, यही ओपिनियन दिया गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चुपचाप काम कर रहे थे अपना, डोनाल्ड ट्रंप अपना कैंपेन कर रहे थे। जो डीप स्टेट है वो नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, नेगेटिव काम करती है। लेकिन और इसीलिए कमला हैरिस भी वही बात कर रही थी जो इंडिया के अंदर राहुल गांधी कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे कि अगर राहुल गांधी आ गए यहाँ पे, तो उन्होंने कहा अगर मोदी आ गया तो यहाँ पे इलेक्शन नहीं होंगे, कंट्री डूब जाएगी। और इसी तरीके से यूएस के अंदर भी कैंपेन किया जा रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वहां पे आ गए तो वहां पे डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात भी कह दी, उसको पता है कि उसके ऊपर जो अटैक किए जा रहे थे जॉर्ज सोरोस के द्वारा किए जा रहे थे, जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन है राहुल गांधी से भी, ये बड़ा क्लियर कह दिया, और जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन है कमला हैरिस से, और जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन है उनके बेटे के थ्रू, उनके बेटे के चाइना के साथ भी कनेक्शन है। इवन जो आपके यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके बेटे के चाइना के साथ लिंक थे, बिजनेस लिंक थे, इसीलिए वो चाइना के खिलाफ सॉफ्ट थे। लेकिन अब जिस तरीके से संबित पात्रा ने बात की है, इसका मतलब है कि राहुल गांधी तो गए। अब राहुल गांधी के ऊपर साथ में निशिकांत दुबे ने बहुत सी बातें की है। निशिकांत दुबे उन्होंने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा कि जो इनकी भारत यात्रा हो रही थी उसके अंदर पैसे दिए जा रहे थे जॉर्ज सोरोस के द्वारा, अपने पैसे नहीं खर्च करते ही। बाद में इनकी बहुत सी चीजें सामने आई कि इटली के अंदर इनके बहुत बड़े वहां पे महल खड़े हुए हैं राहुल गांधी के, और साथ में कहा कि जॉर्ज सोरोस 1000 इंडियंस को यहाँ पे वजीफा देते हैं, पढ़ाई देने का खर्चा देते हैं इंडियंस को। और उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि वो कांग्रेस के बच्चे होते हैं जिनको जॉर्ज सोरोस पढ़ाते हैं। जब राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाल रहे थे तो उन्होंने यात्रा निकालनी थी आपके अरुणाचल प्रदेश से, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी चाइना के बहुत क्लोज हैं तो चाइना से कहा कि आप यहां से यात्रा क्यों निकालते हो, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को तुम क्लेम करते हैं। तो राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को शिफ्ट कर दिया असम से। मतलब आप देखिए 2008 में राहुल, एक तो बात इन्होंने क्लियर कर दी राहुल गांधी का जो कनेक्शन है जॉर्ज सोरोस के साथ या यूएस की डीप स्टेट के साथ, लेकिन दूसरे राहुल गांधी के बहुत डीप कनेक्शन है चाइना के साथ। 2008 में, अगस्त 2008 में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इनके कुछ और लीडर गए थे यूएस के अंदर, चाइना के अंदर। चाइना में जाकर इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ, वो कहते हैं सेल आउट एग्रीमेंट था, वो मुझे लगता है वो भी बहुत जल्दी बाहर आएगा। उसके अंदर इन्होंने कहा था कि हम चाइना को के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे पार्टी टू पार्टी, लेकिन चाइना की जो पार्टी है वो उनकी पार्टी और गवर्नमेंट सेम है। उस टाइम पे जी जिनपिंग जो इस टाइम पे प्रेसिडेंट है चाइना के, वो पीछे खड़े थे, एक चाइनीज ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन कर रहा था, राहुल गांधी बैठे हुए थे, और साथ जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे जी जिनपिंग, वो खड़े हुए थे पीछे, सोनिया गांधी खड़ी हुई थी।
लेकिन जी जिनपिंग जब कांग्रेस उनके पार्टी के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है गवर्नमेंट के, तो कैसे ये पार्टी टू पार्टी हो सकता है? फिर आपने क्या डील की? उसके बाद इसका जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उस पर चाइना ने बहुत से पैसे दिए, करोड़ रुपए उसको दान दिया। समझ गया कि आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। 2017 में जब डोकलाम हुआ तो राहुल गांधी चुपचाप चाइनीज एम्बेसी चले गए, लेकिन लोगों की नजर होती है, पकड़ लिया इनको वहां से आते हुए, गाड़ी में आ रहे थे, लेकिन बोले कुछ नहीं। क्या करने गए थे आप डोकलाम के टाइम पे? क्या चाइना से कहने गए थे कि यहां से विड्रॉ कर लो? नहीं, ये पक्की बात है कि चाइना को कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास करने गए होंगे, लेकिन आप पॉलिटिशियन बच जाते हैं। इवन जब हम चाइना से स्टैंडअप चल रहा था तो इनके थ्रू कुछ मीडिया के लोग भी शोर बचा रहे थे, रवीश कुमार स्पेशली, जिन्होंने कहा चाइना ने हमारे जो इंडिया के अंदर कंट्रोल में जो एरिया है वहां पे गांव बसा लिया, जबकि देखा गया, जब बाद में देखा गया कि वो एरिया तो बिलोंग करता था चाइना को, चाइना ने 1960 में ले लिया था, यानी कि 62 वॉर से पहले। तो इस टाइम पे जो यहाँ पे केस उठा है, यहाँ पे साथ साथ संबित पात्रा ने मीडिया के ऊपर केस उठाया कि कुछ मीडिया के लोग जिनको यूएस या उनकी डीप स्टेट फंड करती है उन पे क्वेश्चन उठाया, तो उनके ऊपर मुझे लगता है बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा। रवीश कुमार हो गए, आपके करण थापर हो गए, आपके राजदीप सरदेसाई हो गए और बरखा दत्त हो गई, जो हमेशा एंटी इंडिया कैंपेन करते हैं। इनको दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या आप इंडिया के खिलाफ ऐसा कैंपेन चला पाओगे, कब तक करोगे। लेकिन एक दूसरी बात और आ रही है कि राहुल गांधी की ड्यूअल नेशनलिटी पे इशू उठ रहा है, कोर्ट में केस फाइल कर दिया गया। ये केस फाइल किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और साथ में उन्होंने कह दिया कि सीबीआई को, गवर्नमेंट को, कि यहाँ पे वेरीफाई करो, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट दिए गए। केस के अंदर एक शिशिर हैं जो कर्नाटका को बिलोंग करते हैं, उन्होंने केस फाइल किया था और उसके पूरे डॉक्यूमेंट भी उनको दे दिए। लेकिन इन द मीन टाइम हमने पहले वीडियो बनाया इसके ऊपर, सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक केस फाइल कर दिया राहुल गांधी के ड्यूअल नेशनलिटी के ऊपर, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। और तो शिशिर जो है वो कर्नाटका से भाग करके दिल्ली आ गए जब उनको पता चला यहाँ केस चल रहा है, और केस में इंटरवीन किया। तो उस टाइम पे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा दोनों केस डिफरेंट है। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे तो अगर डिफरेंट ऑर्डर पास कर दिए जाएंगे दोनों कोर्ट से तो मुश्किल हो जाएगी। तो उनके इंटरफेरेंस के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो लेके आओ। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस सुना गया दिसंबर 6 को, और दिसंबर 6 को जब दिसंबर 3 को शायद केस सुना गया, और जब केस सुना गया तो उसकी कह दिया उन्होंने कि हमने सीबीआई से कहा कि इसके ऊपर पूरी डिटेल दो। तो उसी तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर पास कर दिया, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का पर्पस था कि सुब्रमण्यम स्वामी चाहते थे कि इस केस को कंफ्यूज किया जाए और क्रेडिट ले ले वो, लेकिन शिशिर एक्टिव थे तो उन्होंने काम करने नहीं दिया। और दूसरी बात आ रही है कि यहाँ पे नेशनल हेराल्ड का केस भी उठ गया, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने बात की है ओसीसीआरपी की, और इसको पूरा फंड दिया जाता है जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के द्वारा। और इनकी जो ओपन सोसाइटी है जॉर्ज सोरोस की, इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के, वो राहुल गांधी की यात्रा के अंदर पार्टिसिपेट किए थे। और इससे क्लियर होता है कि राहुल गांधी के क्लोज कनेक्शन है जॉर्ज सोरोस के साथ। इवन आनंद मंगनाले, एक कांग्रेस के फंड रेजर, उनके डायरेक्ट लिंक है ओसीसीआरपी के साथ, और वो चाइना से फंड लेते हैं। और शर्जिल इमाम जो दिल्ली रॉयट के अक्यूज था, उसको चाइना से फंड मिले थे। ये बात क्लियर कर दी गई है यहाँ पे निशिकांत दुबे के द्वारा। राहुल गांधी बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करते थे और इंडिया पे अटैक करते थे। चेक कोवैक्सिन के बारे में एक ब्राजील के बार ऊपर इशू था, उसके ऊपर भी इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया था राहुल गांधी ने, झूठी स्टेटमेंटें दे करके। और नेशनल हेराल्ड का केस ये भी इस टाइम पे उठा दिया गया, और राहुल गांधी के नेशनलिटी का केस भी उठा दिया गया, क्योंकि ये कहा जाता है राहुल गांधी के पास एक तो इंडियन नेशनलिटी है, दूसरी इनके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है, जबकि किसी इंडियन को अलाउड नहीं है कि ड्यूअल नेशनलिटी दे सके। अगर किसी दूसरी कंट्री की नेशनलिटी देता है तो उसको अपनी इंडियन नेशनलिटी छोड़नी पड़ती है, ये इंडियन गवर्नमेंट का रूल है। तो राहुल गांधी पे इस पे बहुत जल्दी एक्शन होने वाला है। और ये जो ओसीसीआरपी है, इसका एंटी इंडिया एजेंडा है, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जो इस टाइम पे कनेक्शन है, जिस तरीके से उनका राज खोला गया, राहुल गांधी बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। और अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने या बीजेपी गवर्नमेंट ने या मोदी गवर्नमेंट ने राहुल गांधी पे कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया था, चाहे नेशनल हेराल्ड का केस हो चाहे कोई हो। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक प्लान के थ्रू काम किया जा रहा है राहुल गांधी को टारगेट करने का। वैसे भी राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन तो बन गए, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी कुछ इश्यूज उठा रहे थे, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र का इलेक्शन लूज करके इन्होंने उठाया कि यहाँ जो आपके ईवीएम का उसका इशू उठाना शुरू कर दिया। लेकिन उनको इस इशू के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं मिली, ना तो अखिलेश यादव ने सपोर्ट किया, ना उनको सपोर्ट किया ममता बनर्जी ने। तो वो इस टाइम पे आइसोलेट हो गए।
इवन ममता बनर्जी ये कह रही है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन होने नहीं चाहिए, या मतलब अपोजिशन के तो हैं लेकिन वो जो इंडिया अलायंस है उसको वो लीड करना चाहती हैं, और उनको शरद पवार की सपोर्ट मिल रही है, उनको समाजवादी पार्टी की सपोर्ट मिल रही है, उनको उद्धव ठाकरे ग्रुप की सपोर्ट मिल रही है। तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी का जो कैंपेन था वो तो फेल हो गया, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की जो पोजीशन थी एज हेड ऑफ एमवीए या इंडिया अलायंस, वो भी लूज कर रहे हैं। और तीसरी तरफ राहुल गांधी पे बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है, जो गवर्नमेंट लेने वाली है उनके ड्यूअल नेशनलिटी के ऊपर, उनके खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस है उनके ऊपर, क्योंकि अभी बेल में है राहुल गांधी। और दूसरी तरफ जो उनके एंटी इंडिया कनेक्शन है जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि यूएस के अंदर काश पटेल बनेंगे एफबीआई के चीफ, और वो जॉर्ज सोरोस के खिलाफ एक्शन भी लेंगे, और वहां पे एफबीआई के चीफ रहकर के जितनी भी डिटेल्स होंगी राहुल गांधी के खिलाफ वो इंडिया को सर्व की जाएंगी, दी जाएंगी, ताकि इंडिया प्रॉपर लीगल एक्शन ले सके राहुल गांधी के खिलाफ। तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जो आज वो सोए रहते हैं लोकसभा के अंदर, उनका सोना बंद हो जाएगा। और जो उनका एंटी इंडिया कैंपेन है या मुस्लिम प्रेम है वो कब तक चलेगा? तो ये जो सारा काम किया है संबित पात्रा ने, मैं सोचता हूँ कि पहली बार ऐसा, एक मैं आपको इंसिडेंट बताऊं कि 1971 वार से पहले इंदिरा गांधी यूएस के अंदर गई थी, क्योंकि पता था वार तो होना है, और उन्होंने उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट से मीटिंग मांगी थी, मीटिंग मिल गई, क्योंकि उनको देनी थी। इंदिरा गांधी इंपॉर्टेंट लीडर थी, फोर्सफुल लीडर थी। जब इंदिरा गांधी यूएस के अंदर गई तो उनको आधे घंटे तक वेट कराया, कोई भी किसी हेड ऑफ स्टेट को वेट नहीं करा सकता, इस तरीके से वेट कराया। इंदिरा गांधी चुपचाप बैठी रही, बहुत पेशेंस से बैठी रही, आधे घंटे के बाद मीटिंग हुई, तब बातचीत की। लेकिन आज आपने देखा है पीएम मोदी पे अटैक हुए, जब यहाँ पे 2024 का इलेक्शन हो रहा था, पूरी की पूरी डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट थी इंडिया के इलेक्शन के अंदर, बहुत सी फंडिंग दी गई बहुत सी पार्टीज को, और इंडिया को एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिकल तरीके से टारगेट किया गया। लेकिन और उनको उम्मीद थी कि पीएम मोदी हार जाएंगे, क्योंकि जो डीप स्टेट है यूएस की वो ये नहीं चाहते इंडिया स्ट्रांग हो। लेकिन पीएम मोदी जीत गए और उनकी गवर्नमेंट स्टेबल हो गई। लेकिन उसके बाद जब हरियाणा के इलेक्शन हुए तब भी इनको उम्मीद थी कि पीएम मोदी इस टाइम पे नहीं जीतेंगे या कांग्रेस आएगी। लेकिन पीएम मोदी की मेहनत और आरएसएस ने जिस तरीके से पीएम मोदी को सपोर्ट किया, इकट्ठे मिलकर लड़े, हरियाणा में इलेक्शन जीत गए, उससे डीप स्टेट या राहुल गांधी की जो स्ट्रेटेजी थी वो फेल हो गई और राहुल गांधी की इमेज थोड़ी सी खराब हो गई। इवन उस टाइम पे जो सीआईए के लोग थे, चाहे गरसेटी हो यूएस के एम्बेसडर दिल्ली के अंदर, या इनके साउथ के अंदर सीआईए के जो हेड है, उन्होंने वहां पे लोकल लीडर से मीटिंग की। दिल्ली के अंदर गरसेटी ने मीटिंग की कांग्रेस के प्रेसिडेंट से, और उसके बाद राहुल गांधी को बुला लिया यूएस के अंदर, जबकि इलेक्शन यहाँ पे चल रहे थे। लेकिन साथ में जो आपके जम्मू एंड कश्मीर के जो लीडर्स हैं, उमर अब्दुल्ला, उनसे भी यूएस के डिप्लोमेट मिले, यानी कि एक सस्टेन या एक प्रॉपर तरीके से कैंपेन किया जा रहा था मोदी के खिलाफ। लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन के अंदर भी बीजेपी को 28 सीटें मिल गई तो उनका कैंपेन फेल हो गया। और उसके बाद जब यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हुआ, और इन द मीन टाइम यूएस के अंदर जो इलेक्शन हुआ उसमें ट्रंप जीत गए, जबकि पूरा कैंपेन किया जा रहा था ट्रंप के खिलाफ कि वो इलेक्शन जीतेंगे नहीं। और उनके इलेक्शन जीतने से एक तो डीप स्टेट को झटका लगा, एक कमला हैरिस को झटका लगा। और उसके बाद जब महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हुआ और वहां पे बीजेपी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, तो एक बड़ा झटका लगा राहुल गांधी को, और उनकी जो इमेज है वो भी खराब हो गई, और जो उनके एलाइज है वो उनको छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके से कैंपेन चला रहे हैं एंटी इंडिया, उसका लगता है कि अंत आ चुका है। और राहुल गांधी कब तक ऐसा काम करते रहेंगे? अब मुझे लगता है राहुल गांधी के खिलाफ बहुत जल्दी एक्शन होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिव हो चुकी है। और जब हमको ट्रंप की सपोर्ट मिल गई, क्योंकि अब देखिए पहले क्या था कि जब 1971 का वार हुआ था तो उस टाइम पे इंडिया के साथ रशिया खड़ा था, लेकिन रशिया उस टाइम पे सुपर पावर था। आज रशिया सुपर पावर नहीं है, लेकिन आज बड़ी पावर है। लेकिन अगर आज इंडिया को यूएस की सपोर्ट मिलती है, ट्रंप की सपोर्ट मिलती है, तो इंडिया स्ट्रांगली अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा और एक्शन ले पाएगा। ट्रंप ने वैसे भी कह दिया कि आई लव इंडिया, आई लव हिंदूज, बहुत बड़ी बात है, फिर पीएम मोदी की जैसे प्रेस की है। तो अब क्या है कि जो यहाँ पे सिचुएशन इंडिया के अंदर बहुत जल्दी चेंज होने वाली है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश है, वहां पे भी गवर्नमेंटें चेंज होंगी बहुत जल्दी। और इंडिया को जो आसपास से झटका लगता है वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं कुकीज की, कुकीज को जो सपोर्ट की जा रही थी जॉर्ज सोरोस के द्वारा, कुछ चाइनीज उनको आर्म्स दे रहे थे, जॉर्ज सोरोस पैसे दे रहा था। अब जॉर्ज सोरोस के ऊपर नकेल कसी जाएगी और इंडिया के अंदर कसी जाएगी राहुल गांधी के ऊपर। और हम ये कह सकते हैं कि इंडिया अपने पैरों पे खड़ा होकर के मजबूती से आगे बढ़ पाएगा, ट्रंप की सपोर्ट से, यूएस के सपोर्ट से। बिल्कुल, तो ये एक तरीके से बीजेपी के सपोर्ट से ही, मोदी जी के सपोर्ट से, अमित शाह जी के सपोर्ट से ही ऐसा बयान दिया गया है। और राहुल गांधी अब बुरी तरीके से इसमें फंस गए हैं, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है जैसे इलेक्शन होते हैं
उसी दौरान तुरंत वो अमेरिका की तरफ भागते हैं राहुल गांधी। और कई बार जैसे आपने ड्यूअल सिटीजनशिप की बात की, तो जहां पे एक कंट्री में जाते हैं वहां से एकदम से गायब हो जाते हैं। तो बताया ऐसा जाता है कि दूसरे पासपोर्ट से वो दूसरी कंट्रीज में विजिट करते हैं। बात तो यहां तक आती है कि उनकी शादी भी हो रखी है और उनके बच्चे भी हैं। लेकिन ये बात कितनी सही है कितनी गलत है इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इस बात से ये तो साबित हो गया है कि गवर्नमेंट ने इस टाइम पे, मोदी गवर्नमेंट ने खुले तौर पर यूएस को जवाब देना शुरू कर दिया है। और ये यूएस को जवाब यानी कि ट्रंप के साथ बात करने के बाद ये दिखाया जा रहा है कि ट्रंप जब वहां पर नहीं थे तो अमेरिका के लोगों के हित के खिलाफ कैसे कंस्पिरेसी रची जा रही थी और अमेरिका के दोस्त भारत के खिलाफ भी साजिशें रची जा रही थी। यानी कि एक जो डीप स्टेट है वो कैसे साजिशें रचता है एजेंसियों के साथ मिलकर। आई थिंक इसको भी वो एक्सपोज करना चाहते हैं ट्रंप, इसलिए भारत को गो अहेड दिया है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।